अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लुकर स्टूडियो का डैशबोर्ड है वो CSV फाइल के ऊपर है। CSV फाइल को इंपोर्ट करने से पहले थोड़ा सा उसका ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। सैम्पल सुपर स्टोर का डेटा आप सबके पास ऑलरेडी मौजूद है, अगर नहीं है तो फिर मैं दोबारा से इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। अच्छा, अब आपने करना ये है कि सबसे पहले ये CSV फाइल अपने डेटा स्टूडियो में सॉरी अपने गूगल ड्राइव में लोड करनी है। जैसे यहाँ पे जाके आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। उसके बाद ये कुछ इस तरह से आएगी, इसके साथ XLS या CSV लिखा हुआ आएगा। तो आपने क्या करना है, फाइल पे जाके इसको आपने कर देना है मेक सेव एज गूगल शीट्स। जब आप सेव एज गूगल शीट्स करेंगे तो इसके साथ से ये एक्सटेंशन हट जाएगी, फिर ये सिंपली एक गूगल शीट रह जाएगी। अब इसके साथ ये CSV जो लिखा हुआ है, ये CSV फाइल नेम में है, ये फाइल एक्सटेंशन में नहीं है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करें और ये CSV भी इससे डिलीट कर दें। ठीक है, तो ये आपका डेटा इस तरह से रेडी हो जाएगा। रो नंबर आ गया, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट, शिपमेंट मोड, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट, कंट्री, ये सारे के सारे वही कॉलम है जो कि हम एक्सेल में भी डिस्कस कर चुके हैं और गूगल शीट्स के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। कैलकुलेशंस के लिए हमारे पास 4 कॉलम हैं, जिसमें सेल्स है, क्वांटिटी, डिस्काउंट और प्रॉफिट है। अच्छा, डिस्काउंट की परसेंटेज आ रही है। डिस्काउंट की परसेंटेज के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे कि वो नंबर कितना बनता है जो डिस्काउंट दिया गया है। फिर सेल आ रही है, तो आप हम कैलकुलेशन करेंगे कि एक सिंगल आइटम की कितनी प्राइस है। ये टोटल प्राइस है तो हम सिंगल आइटम की प्राइस भी ले लेंगे, और ये सारी की सारी कैलकुलेशंस हम लुकर स्टूडियो के अंदर ही करेंगे। डेटा आप ऑलरेडी इसको जानते हैं। अच्छा, यहाँ से भी मैं ना इसका थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूँ। ये CSV, XLS, ये सारी चीज़ें हटा देते हैं, सिर्फ सैम्पल सुपर स्टोर रह जाएगा। उसके बाद आपने लुकर स्टूडियो ओपन करना है। यहाँ पे आप लिखें लुकर स्टूडियो, या आप लिखें गूगल डेटा स्टूडियो सर्च करेंगे तो वो भी लुकर स्टूडियो में ही आप लैंड कर जाएंगे, जो कि मैंने आपको बताया इसका ओल्ड नेम है। ब्लैंक रिपोर्ट पे आपने क्लिक करना है। ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करके, अच्छा, आज का जो हमारा काम है ये थोड़ा सा थीम्स के ऊपर भी हम काम करेंगे। यहाँ से हमने डेटा लेना है। आप देखें गूगल के कनेक्टर 23 हैं, 23 के अंदर हमने काम करना है गूगल शीट्स के ऊपर। तो आपने गूगल शीट्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके पास सारे के सारे आइटम जो कि आपकी ड्राइव के अंदर पड़े हैं वो आ जाएंगे। अगर आपने किसी के शेयर किए हुए जो शीट्स हैं उनके ऊपर जाना है तो शेयर विद मी पे चले जाएं। अगर स्टार करके रखी हुई है आपने शीट तो स्टार्ट पे चले जाएं। अगर आपने अपनी ही क्रिएटेड शीट्स पे जाना है सिर्फ, तो आप ऑन बाय मी कर लें। अगर कोई यूआरएल आपके पास है गूगल शीट का, किसी ने आपके साथ ईमेल पे शेयर किया हुआ है, तो आप वो यूआरएल भी यहाँ पर डाल सकते हैं। अच्छा, हमारा जो है वो सैंपल सुपर स्टोर था। इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास उसकी गूगल शीट्स भी आ जाएंगी। दो चीजें होती हैं, एक चीज ये है कि आपने पूरी की पूरी गूगल शीट को इंपोर्ट करना है, यानी कि उस पर्टिकुलर टैब को इंपोर्ट करना है, और दूसरा ये है कि आप रेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर वापस इसमें जाऊं और मैं चाहता हूं कि मेरे पास ए से लेके यू कॉलम तक आ जाए, तो मैं सिंपली यहाँ पे ये करूंगा A1 से यू। अब अगर मैं डेटा कोई ऐड करूंगा वी में या उसके बाद, तो वो डेटा रिपोर्ट के ऊपर इंपैक्ट नहीं करेगा। वो आपका डेटा इंपोर्ट होके नहीं आएगा। आपको जब डेटा रिफ्रेश करेंगे तो एरर नहीं देगा। करना चाहें गुड टू गो है, नहीं करते कोई मसला नहीं है। लेकिन ये उस वक्त ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब आपका डेटा समराइज्ड फॉर्म के अंदर पड़ा हो गूगल शीट्स के अंदर, आपने पहले से समरीज तैयार की हुई हो और आप हर समरी का टेबल अलग अलग लेके आना चाह रहे हो, तो फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सॉरी, वापस चलते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं इसको ऐड। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये डेटा भी आपका इंपोर्ट हो जाएगा और टेबल भी एक ऑटोमेटिकली आपका क्रिएट हो जाएगा। लेकिन डेटा टाइप्स के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपके जो नंबर्स हैं उनको नंबर की फॉर्मेट में आना चाहिए, डेट को डेट के फॉर्मेट में आना चाहिए, और जो टेक्स्ट है उसको टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर आना चाहिए। अब इसको देख लेते हैं। अब ये देखें, ये आपके पास डेटा है ABC। ABC का मतलब ये है कि ये टेक्स्ट है। मैप आप देखें, इसके साथ मैप है। ये अगर मेरा माउस आपको नज़र आ रहा है कर्सर, तो ये मैंने कोशिश की है कर्सर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो ये देखिए ये सिटी कंट्री इसके साथ मैप का ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि ये वो कॉलम है जिनकी बेस के ऊपर हम मैप क्रिएट कर सकते हैं। फिर कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, ये दोनों कॉलम जो है ABC में है और डिस्काउंट 1 2 3 के अंदर है। ऑर्डर डेट डेट कॉलम है, शिपमेंट डेट डेट कॉलम है,
क्वांटिटी, प्रॉफिट, पोस्टल कोड नंबर है, लेकिन पोस्टल कोड को डेफिनेटली हम सम अप तो नहीं कर रहे होंगे। इसके अलावा रिकॉर्ड काउंट है, अगर टोटल आपने काउंट करना है कितना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, जिसकी नॉर्मली हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले थीम के ऊपर काम करना है और थीम हमने रखना है डार्क। तो आप थीम पे जाएंगे, मैं इसको कस्टमाइज करने जा रहा हूँ, मैं इसका करंट थीम नहीं यूज़ करूँगा। तो कस्टमाइज थीम में जाएं और बैकग्राउंड जो है ये आपने यहाँ से सिलेक्शन करनी है। बैकग्राउंड के लिए मैंने जो कलर सिलेक्शन की है वो है जी F123 FF। नहीं, ये बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाएगा। F1, अच्छा इसके लिए एक काम करते हैं, पैलेट चेक करते हैं, कलर हैग्स कोड्स। अब ये हमारे पास HTML कोड आ गए कलर के, हेक्साडेसिमल कोड्स इनको कहते हैं। यहाँ से आप देखें ये कोड आ रहा है और यहाँ से आप कलर की सिलेक्शन कर सकते हैं। मुझे चाहिए ये तकरीबन इस तरह का बैकग्राउंड कलर। तो मैंने ये कोड इसका कॉपी किया, यहाँ से ये देखें ये मैंने कॉपी किया कोड को, वेबसाइट देख लें HTML कलर कोड्स के नाम से है, और ये कोड लाके मैंने इधर पेस्ट कर दिया। उससे पहले हैशटैग ज़रूर डाल दीजिएगा। और ये आपका कलर आ गया बैकग्राउंड के लिए, ये देखें ये अब बैकग्राउंड कलर पक्का हो गया है। अब अच्छा, अब जब बैकग्राउंड आप डार्क यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो फॉन्ट कलर है वो लाइट होगा, तो यहीं से हम इसको लाइट कर देते हैं। कंपोनेंट, बैकग्राउंड एंड बॉर्डर्स, इसके ऊपर हम अलग अलग काम करेंगे क्योंकि हमने मल्टी कलर्स यूज़ करने हैं, बाकी चीज़ें फेयर एनफ हैं। और यस, इसको करते हैं थीम को यहाँ पे क्लोज। ये हमारा थीम ओके हो गया। अब जाके लेआउट पे बात कर लेते हैं। लेआउट की हाइट मुझे ज़्यादा करनी है, विड्थ उसकी काफ़ी है, तो हाइट मैं इसकी कर रहा हूँ 2000 और विड्थ इसकी 1200 है। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, अच्छा इस केस में हम क्या करने जा रहे हैं कि हम लोग एक लाइंस के अंदर उनके जो टूल्स हैं वो रखेंगे। तो लाइन ड्रॉ कर लें, लाइन आपने यहाँ से इधर तक ड्रॉ करनी है। इसको थोड़ा सा उठा के नीचे ले आते हैं इस जगह पे, और ये लाइन कलर है वाइट। आप इसको वाइट रखना चाहते हैं वाइट रख लें, येलो करना है या कोई भी कलर आप देना चाहते हैं वो कर लें। मैं इसको फिलहाल वाइट रखने जा रहा हूँ। और ये यहाँ पर आ जाएंगे मेरे सारे ड्रॉप डाउन्स। उसके बाद ड्रॉप डाउन्स के बाद अगर आपने कोई इंस्ट्रक्शन लिखनी है यूज़र के लिए तो आप इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे सकते हैं। अच्छा, हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसके बाद कार्ड्स ऐड करेंगे। हमारे पास डिफरेंट कार्ड्स आएंगे जिसके अंदर सेल है जिसको हम रेवेन्यू कह रहे होंगे, क्वांटिटी है, प्रॉफिट है, और उसके बाद डिस्काउंट है। डिस्काउंट के केस में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास परसेंटेजेस हैं, तो हमने डिस्काउंट काउंट करना है परसेंटेजेस की बजाय नंबर्स में। तो नंबर में कैसे काउंट करेंगे, ये देखिए इसी टेबल के नीचे, ये जो डेटा का टेबल है इसके नीचे आ रहा है ऐड अ फील्ड, एक है ऐड अ पैरामीटर। पैरामीटर अगर आपने पावर बीआई पढ़ा हुआ है तो ऐड अ फील्ड सेम लाइक अ कॉलम, ऐड अ पैरामीटर सेम लाइक अ मेजर। तो हम फील्ड के ऊपर काम करने जा रहे हैं। फील्ड ऐड की, फील्ड को नाम दे दें, और ये है जी DISC_AMT, अमाउंट कर देते हैं। अच्छा, ये अमाउंट क्या होगी, पहले आपका कॉलम नेम क्या है। अब इस तरफ देखें तो यहाँ पर डिस्काउंट का कॉलम आ रहा है, डिस्काउंट कॉलम मल्टीप्लाई बाय सेल्स। ये तो डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय सेल्स जो है ये आपका टोटल नंबर बन जाएगा डिस्काउंट का। अच्छा, दूसरी चीज मैंने आपको ये कही थी कि हम एक आइटम की जो प्राइस है वो भी निकालेंगे। उसके लिए एक और फील्ड ऐड कर लें, और इस फील्ड का नाम आपने रख देना है यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस। अच्छा, ये कैसे होगी जी, सबसे पहले आपने निकाला सेल्स डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो ये आपका, सॉरी क्वार्टरली आ गया है, इसको क्वांटिटी होना चाहिए था। यस, ये सेल्स डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, और इसको भी हम कर देंगे सेव। अब ये दो कॉलम हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। अब ये दोनों कॉलम मैं आपको दिखा देता हूँ। एक था हमारे पास यूनिट प्राइस, अब इसके ऊपर जैसे ही कर्सर गया तो देखें FX लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब ये है कि ये कैलकुलेटेड कॉलम है। और दूसरा है डिस्काउंट अमाउंट, ये देखें इसके ऊपर भी FX आ गया, बाकी किसी के ऊपर FX नहीं लिखा हुआ है। FX कहाँ पे है, ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे देखें, छोटा सा नजर आ रहा होगा आपको,
फंक्शन, ये बेसिकली एफ एक्स मीन्स फंक्शन। अच्छा, इसकी राइट साइड में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने डेटा हाइड करना है तो आप डेटा हाइड कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज हाइड करनी है तो प्रॉपर्टीज हाइड कर सकते हैं। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमारे पास होती है डेट पिकर। तो हम यहाँ से डेट पिकर को सबसे पहले ले लेते हैं, और डेट पिकर को मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं इसको राइट साइड पे रखता हूँ। आपकी मर्जी, आप जिस तरफ मर्जी इसको एडजस्ट करें। ये जी हमारा डेट पिकर आ गया। अच्छा, इसको थोड़ा वाजे करने के लिए स्टाइल में जाते हैं, इसको डार्क कर दें या थोड़ा सा लाइट कर दें, आपकी मर्जी है। तो बैकग्राउंड एंड बॉर्डर्स में जाके इसको हम कर देते हैं ये वाला कलर, नो। अच्छा चलें, इसको कुछ थोड़ा सा अगर मैं ये कलर करूं तो फिर कैसा लगेगा, आई थिंक वे बेटर। अच्छा, इसको, इसका हाइट भी थोड़ी सी कम करें ताकि इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। ज़बरदस्त। इसके अलावा कलर्स भी बहुत सारे हैं, आपको जो कलर अच्छा लगे आप वहाँ से ये चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपने कभी भी अपनी रिपोर्ट को, अपने डैशबोर्ड को कैंडी क्रश नहीं बनाना। कैंडी क्रश का मतलब क्या है कि वो इतने ज़्यादा कलर्स आप यूज़ कर दें कि डेटा से फोकस हट के कलर्स के ऊपर चला जाए। अच्छा, इसके लिए एक और काम करना है हमने। अब चूंकि ये थीम ओरिएंटेड है, तो ये देखें यहाँ पे जाएं और इसको ग्रेडियंट कलर लास्ट पे दिया हुआ वो ले लें। शुरू में आपने इसको लाइट ले लिया, लास्ट पे आप इसको डार्क कर लें, तो ये आपका एक ग्रेडियंट कलर बन जाएगा कुछ इस तरह से। लुक चेंज होगी और मेरे ख्याल में ये कुछ ज़्यादा बेहतर लगने लग गया। अच्छा, ये क्यों मैंने किया, क्योंकि जो मेरे पास रिसेंट प्रोजेक्ट आया जो कि मैं अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पा रहा। आज में भी नुमान को मैं लाइव लूँगा, और आज या कल संडे को, और उसके बाद फिर मैं और नुमान मिलके ये करेंगे, और उसकी वीडियो भी आप लोगों को मिलेगी। अच्छा जी, इसमें रिपोर्ट का नाम रख देते हैं सैंपल सुपर स्टोर। ये हमारी रिपोर्ट का नाम हो गया। उसके बाद हमने कुछ स्लाइसर्स लगाने हैं, तो स्लाइसर्स के लिए मैं एक तो इंसर्ट में जाके यहाँ पे देखें मेरे पास ड्रॉप डाउन्स हैं। पहला ड्रॉप डाउन मैंने ये ऐड किया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और ये ऑर्डर आईडी के ऊपर नहीं होगा बल्कि ये होगा हमारा कैटेगरी को इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है, कैटेगरी को हम नीचे यूज़ कर रहे होंगे। सेगमेंट रीजन, यस, इसमें रीजन को ले लेते हैं, और इसकी हाइट भी हमें थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, कुछ यूं और यूं। अच्छा, अब इसका कलर भी उसी तरह से, ये कलर दोनों सेम रखने हैं, कलर चेंज नहीं करने हैं। ऐसा ना हो कि एक कलर आपने कुछ और तरह से कर दिया, दूसरा किसी और तरह से कर दिया। तो ये कलर हम यहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे। अब रीजन भी आ गया, सेलेक्ट डेट भी आ गई। उसके बाद कुछ कार्ड ऐड करते हैं, फिर आस्ता आस्ता आगे चल के बाकी चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे। सबसे पहला जो कार्ड हमारा है स्कोर कार्ड, इसको हम यहाँ पे रखते हैं, थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर देंगे, और इसको हम रिकॉर्ड काउंट की बजाय इसके अंदर हम टोटल सेल्स ऐड कर देते हैं। यहाँ से जाके रिकॉर्ड काउंट की बजाय आप लिख देंगे जी सेल्स, और इस सेल्स का नाम सेल्स नहीं होगा, इस सेल्स का नाम होगा रेवेन्यू। इसलिए आप इस पर क्लिक करें और इसका नाम रख दें रेवेन्यू। अब ये टोटल रेवेन्यू आपके पास इतना आ गया है। उसके बाद इस कार्ड का कलर भी हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसके जो भी पैरामीटर्स हैं इनको हम सेंट्रल में अलाइन करेंगे। ये देखें, ये स्टाइल के अंदर सारा कुछ अवेलेबल है। बैकग्राउंड एंड बॉर्डर में जाके इसका कलर हम यहाँ से थोड़ा सा, अच्छा ये मुझे ग्रेडियंट कलर करना है तो इसलिए मैं यहाँ पे चला जाऊँगा। जो एक साइड कलर की है इसको हम कर देते हैं डार्क ग्रीन, और जो दूसरी साइड है इसकी उसको हम कर देते हैं लाइट ग्रीन। आई थिंक ये वाइस वर्सा होना चाहिए। तो वाइस वर्सा में हम यहाँ से जाते हैं और इसका जो कलर है थोड़ा सा यूं कर देते हैं, और ये जो साइड है इसका कलर यहीं से थोड़ा सा यूं कर देते हैं। आई थिंक वे बेटर नाउ। अच्छा, आप इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद सेटअप में, ये सेटअप है ऊपर से इसका,
यहाँ पे लिखा हुआ है कंपैरिजन डेट रेंज, इस पे क्लिक करना है और आपने प्रीवियस पीरियड कर देना है। जैसे आप प्रीवियस पीरियड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर एक नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, अभी इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अभी हमने कोई डेट की सिलेक्शन नहीं की हुई, तो ये टोटली सब कुछ दिया हुआ है। मैं कहता हूँ लास्ट ईयर में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये डेटा 2017 का है, तो अगर मैं लास्ट ईयर करूँगा तो ये 00 हो जाएगा। लास्ट ईयर की बजाय हम इसको कर लेते हैं 2017, एडवांस्ड में जाएं और टुडे की बजाय फिक्स्ड कर दें इसे, और फिक्स्ड में जाके आप इसको ट्वेंटी 2017 दिसंबर 2017, और जो इसका मिनिमम है वो हम करेंगे, ये भी फिक्स हो जाएगा, और ये भी जनवरी 2017 से आ जाएगा। तो ये एक साल का पूरा हम डेटा जो है उसको फिक्स करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास है आई थिंक 2014, 2015 और 2016 17 तक का डेटा। ये कुछ यूं आ गया जी। अब ये ग्रीन देखें, ये ग्रीन बहुत ही लाइट सा नज़र आ रहा है, तो इस ग्रीन को भी हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ से जाके ये ग्रीन को हम करते हैं बिल्कुल ही लाइट सा ग्रीन, ताकि इसका कलर नज़र आ जाए, और रेड आई बिलीव ठीक है। अब इसी को आपने कॉपी करना है और एक नया कार्ड आपने यहाँ पे बनाना है, और इस कार्ड के अंदर आप ऐड कर देंगे सेल्स हमने कर दिया, क्वांटिटी कर देते हैं। तो सेटअप में जाएं इसके, और यहाँ से क्वांटिटी सर्च कर लें। उसके बाद अगेन कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे क्वांटिटी के बाद आपने नेक्स्ट लगाना है डिस्काउंट अमाउंट। हम डिस्काउंट परसेंटेज नहीं लगा रहे, हम डिस्काउंट अमाउंट लगा रहे हैं। तो ये हमारा डिस्काउंट अमाउंट आ गया, और उसके बाद हम लास्ट कर देंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। तो ये चार हमने यहाँ पे इसके जो कार्ड्स हैं बना लिए। अब इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये सारे के सारे आपने सेलेक्ट करने हैं, और उसके बाद आपने अरेंज में जाना है। अरेंज के बाद आपने इसको टॉप अलाइन करना है वर्टिकली, और डिस्ट्रीब्यूट में जाके हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो अब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हो गए हैं और अलाइनमेंट भी हो गई है इनकी। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं हमारे कुछ लाइन चार्ट आ जाएंगे, कुछ कॉलम चार्ट आ जाएंगे, पाई चार्ट वगैरह आ जाएंगे। तो इंसर्ट करें, सबसे पहले पाई चार्ट्स को डालते हैं। यहाँ पे ये हमारा आ गया जी पाई चार्ट एक, और दूसरा भी हम डाल देते हैं। रीजन लेवल पे हमें नहीं चाहिए क्योंकि रीजन हमने ऑलरेडी स्लाइसर में डाल दिया, हम इसको कैटेगरी लेवल पे कर देते हैं। अच्छा, कैटेगरी लेवल पे जब आ गया तो उसके बाद इसको हमने फर्दर ब्रीफ करना है। अब कैटेगरी से नेक्स्ट जो है ना, वो हम लाइन चार्ट में नहीं डाल सकते। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि वो सब कैटेगरीज बहुत ज़्यादा हैं। इतनी ज़्यादा सब कैटेगरीज को हम कैसे जो है वो पाई में छोटी छोटी जो चीज़ें दिखा रहे होंगे, तो उसको हम ले जाते हैं कॉलम चार्ट के अंदर, सब कैटेगरी। अब ये सब कैटेगरीज आ गई हैं, और अगर आप चार्ट में जाके इसको कॉलम चार्ट में कन्वर्ट कर दें तो ये कुछ यूं आ जाएगा। अच्छा, सॉर्टिंग इसकी क्या है, मैक्सिमम टू मिनिमम की सॉर्टिंग है। अगर आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों ग्राफ्स का शेडो देना ना भूलिएगा, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो थीम्स के ऊपर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर्स वगैरह चूज करना है, कुछ यूं नहीं, आई थिंक ग्रीन की बजाय हमें अब किसी ये इस पे रहना चाहिए। लेकिन इसके जो ब्लू कलर है इसको हम चेंज कर देते हैं। इसका जो लेजेंड है उसको नीचे की तरफ ले जाएं, ताकि ग्राफ ज़रा बड़ा बड़ा नज़र आए, और कलर्स जो हैं वो स्लाइस ऑर्डर पे चले जाएं, और स्लाइस ऑर्डर में जाके इस सबसे पहला ब्लू कलर को आप कर दें जी रेड या ग्रीन, जो भी आपको मुनासिब लगता है। उसके बाद ये कलर बाकी ठीक है, बाकी विजिबल है। सेम इसके साथ काम करें, स्टाइल्स में जाएं, और इसका बैकग्राउंड जो है वो भी आपने वही सेम कर देना है, जो कि ये वाला। अब इसमें भी स्लाइस के कलर हमें चेंज करने पड़ेंगे, और लेजेंड इसका हमें नहीं चाहिए, तो लेजेंड आप इसका नन कर दें। उसके बाद
यहाँ पे स्लाइस के कलर्स ये आ गया, तो इस कलर को हम बल्कि इस कलर को हम क्या करते हैं, कुछ यूं कर देते हैं। आई थिंक दिस विल बी बेटर देन। उसके बाद जी इसके ऊपर आपने लेबल्स ऐड करने हैं। एक्सेस के टाइटल नहीं चाहिए, लेबल हमें ज़रूर चाहिए। तो लेबल देखें कहाँ पे लिखे हुए हैं ताकि उसको हम ऑन कर सकें। शो आइटम लेबल्स। अच्छा, आइटम लेबल्स का कलर बहुत ही डल सा आ गया है, तो क्यों ना इसको ज़रा थोड़ा सा इस तरह कर दिया जाए। हाँ, अब ठीक है। डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए, तो लेबल के साथ ही देखें यहाँ पर कहीं पर डेसिमल प्लेसेस भी आ रहे होंगे। इन डेसिमल प्लेसेस को आप 0 कर दें। आई थिंक अब फेयर एनफ हो गया। थोड़ा सा इसको दोनों ग्राफ्स को नीचे ले आते हैं क्योंकि हमने इनके ऊपर टाइटल भी ऐड करने हैं। तो टाइटल हम टेक्स्ट बॉक्सेस में ऐड कर रहे होंगे। पाई चार्ट भी आ गया और इसका कॉलम चार्ट भी आ गया। अब नेक्स्ट में जाके ये तो हमने कर दिया टेक्नोलॉजी वाइज। हम यही चीज़ सेगमेंट वाइज रिपीट कर देते हैं। इसको कॉपी करें और नीचे पेस्ट कर दें कुछ इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पर कैटेगरी लिखा था हमने डायमेंशंस के तौर पे, तो अब हम इसको सेगमेंट कर देते हैं। जैसे मैंने सेगमेंट किया तो ये देखें, ये तीनों सेगमेंट्स कॉर्पोरेट और वो उनका अलग अलग पाई चार्ट आ गया। अच्छा, ये अब सेगमेंट में हमारे पास ये कोई उसकी सब कैटेगरी तो नहीं है, तो सेगमेंट के केस में हम इसको चेंज करते हैं टूवर्ड्स सेगमेंट शिपमेंट स्टेट। आई थिंक स्टेट इज फेयर एनफ। तो इस स्टेट के ऊपर जाके हमने इसको कॉलम चार्ट कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम एक मैप ऐड करेंगे और मैप के साथ हम टेबल ऐड करेंगे। तो इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट में जाके यहाँ से आप फील्ड मैप ले लें। थोड़ा सा इसका साइज मैं बड़ा करता हूँ ताकि ये ज़्यादा विजिबल हो जाए। अच्छा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने कंट्री पिक कर लिया। मुझे कंट्री नहीं चाहिए, मुझे या तो सिटी चाहिए या स्टेट चाहिए। तो लेट्स हैव द सिटी। अब ये सारे सिटी हैं जो कि इसके अंदर आते हैं। अब इसको अगर जूम इन करते जाएं तो ये इस तरह से आपके पास शो होंगे। अच्छा, मैप का जो स्टाइल है ये हमारे पास फील्ड आ रहा है। फील्ड ही हमें चाहिए था, बबल नहीं चाहिए हमें, हमें फील्ड चाहिए। ये जो कलर है ना, ये कलर हमारे पास इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम स्टाइल में जाते हैं और इसका जो मिनिमम और मैक्सिमम का कलर है वो हम चेंज कर देते हैं। ये कलर्स हैं। इसमें ये कौन सा है जी? मैक्सिमम का कलर। तो मैक्सिमम जहाँ पे नंबर होगा वहाँ पे ये ग्रीन होना चाहिए। मिनिमम जहाँ पे नंबर होगा वहाँ पर ये रेड होना चाहिए। और जो इन बिटवीन है वहाँ पर ये येलो होना चाहिए, कुछ इस तरह से। और अगर हम इसको फील्ड मैप करें तो फिर ये कैसा नजर आएगा? हीट मैप में कैसा नजर आएगा? आई थिंक ये भी ज़्यादा बेहतर है। ज़रा हाइट इसकी ज़्यादा कर देते हैं। अफ्रीका में है, यूएस में है। यूएस को आप जूम इन करते जाएं तो आपको ये और ज़्यादा बेहतर नज़र आता जाएगा। तो अच्छा, अब इसी का आप टेबल भी ऐड कर दें। तो इंसर्ट करें और यहाँ से आ जाएगा टेबल। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना कि ये जो मैप के अंदर कैलकुलेशन है ना, ये लोकेशन ठीक है, और ऑर्डर डेट, तो डेट रेंज है। वेट जो है हमारा है वो सेल्स के ऊपर होना चाहिए। जहाँ से सेल्स ज़्यादा आ रही हैं उस हिसाब से, जहाँ से कम आ रही हैं वो अकॉर्डिंगली। अच्छा, अब हमने ऐड करना है एक टेबल। और टेबल है जी, टेबल 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 ये आ गया। इसको इस जगह पे ऐड कर लें। अब और थोड़ा सा इधर कर दें। सिटी भी आ गया और सेल्स भी आ गई। इसको नीचे तक ले जाएं। इसकी स्क्रॉलिंग खत्म करते हैं। ये अब इसके भी आपने
थीम को, अच्छा एक चीज़ और करनी है, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। पहले हम इसका कलर चेंज कर लें। बैकग्राउंड कलर इसका जो है वो कुछ ये वाला ले लेते हैं। इन सब का ना बॉर्डर शेडो ऐड करते हैं। ऐड बॉर्डर शेडो, इसका भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये हमने बॉर्डर का शेडो भी ऐड कर दिया। और ये जो सेल्स है, सेल्स के नंबर के साथ इसका बार भी शो करना है। दोबारा स्टाइल में जाते हैं और यहाँ से कॉलम 1 ये नंबर है और इस नंबर को हम बार भी ऐड कर देते हैं, लेकिन बार के साथ शो नंबर भी चेक कर दें ताकि ये दोनों चीज़ें आ जाएं। अच्छा, अब ये मैक्सिमम टू मिनिमम है, लेकिन बार का साइज, हाँ ये टॉप पे देखें, टॉप बार का साइज काफ़ी अच्छा है। और नीचे जाएं जी, मज़ीद चीज़ें ऐड करें, फिर उसके बाद स्लाइसर्स की तरफ जाते हैं। इंसर्ट, इंसर्ट के बाद हम ले लेते हैं एक लाइन चार्ट टाइम सीरीज, और ये टाइम सीरीज जो है ये होगी कुछ यूं। सेल्स है, सेल्स को हम दिखा रहे हैं लाइन चार्ट के ऊपर, और ये पूरे साल की सेल्स आ रही है। तो इस सेल्स का कंपैरिजन करें लास्ट ईयर के साथ। उसके लिए क्या करना है आपने कि कंपैरिजन डेट के ऊपर जाएं और यहाँ से जाके आपने प्रीवियस ईयर कर देना है। प्रीवियस ईयर कर दें, प्रीवियस पीरियड कर दें, वो आपकी मर्जी है, दोनों में डिफरेंट कंपैरिजन आते हैं। तो ये जो लाइट है ये हमारे प्रीवियस ईयर का है और डार्क जो है वो करंट ईयर का है। तो जैसे जैसे आप इसको अपने डेट सिलेक्शन चेंज करते जाएंगे तो ये ग्राफ भी आपका चेंज होता जाएगा। इसके ऊपर भी आपने बैकग्राउंड अप्लाई कर देना है और इसके अलावा इसका बॉर्डर लगा देना है, बैकग्राउंड एंड बॉर्डर। कलर ब्लू बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, तो इस लाइन के कलर को भी हम चेंज कर देते हैं। लाइन कलर को हम कर देते हैं कुछ ग्रीनिश, और इसके ऊपर अगर आप डेटा लेबल ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन डेटा केवल बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमारा ये डैशबोर्ड बन गया। उसके बाद कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करने वाली हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि टाइम सीरीज भी हमने कर दिया। गेज देख लें, अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो ये गेज आप टॉप पे ऐड कीजिएगा, नीचे इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इस तरह से आपकी ये गेज ऐड हो जाएगी, लेकिन ये आपके ऊपर है, मैं नहीं ऐड करने जा रहा। अच्छा जी, उसके बाद लाइन मैप है, स्कोर कार्ड है, स्कैटर चार्ट, बबल चार्ट कोई ज़रूरत नहीं है, पिवट टेबल वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉलम चार्ट ऐड करते हैं जी एक और इसमें। और अब की दफ़ा हमारा जो कॉलम चार्ट है वो सेल्स हैं और सेल्स बाय मंथ ये आ जाएंगी। अच्छा, इसकी सॉर्टिंग थोड़ी सी हम चेंज कर देते हैं। ये सॉर्ट हम सेल्स की बजाय ऑर्डर डेट पे ले लेते हैं और इसको सेंडिंग कर लेते हैं, ताकि ये मंथ ऑन मंथ जो है अलग अलग। अब जैन है, ये सारा जैन आ गया। ऑर्डर डेट में जाएं, यहाँ से ऑर्डर डेट पे क्लिक करें और उसके बाद सॉरी सॉर्ट में नहीं, ये डायमेंशन में ऑर्डर डेट पे जाएं। डेट की बजाय डेट एंड टाइम में जाके आपने ईयर मंथ कर देना है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जहाँ तक का डेटा है वो सारे नंबर्स आपके इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये है जी हमारी फर्स्ट शीट। अब इसके ऊपर मजीद स्लाइसर ऐड करते हैं। मजीद स्लाइसर ऐड करने के लिए एग्जिस्टिंग, अच्छा मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि ये रिकॉर्ड काउंट नहीं इसमें आपने डालना, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि जब हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो ये रिकॉर्ड काउंट ना हमारे पास आ रहा हो। इसको कॉपी करके पेस्ट करें और एक नया स्लाइसर यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, अब पहले हमने रीजन के ऊपर बनाया था, अब हम बना लेते हैं प्रोडक्ट नेम को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ स्लाइसर, ताकि अगर किसी एक प्रोडक्ट की हमें सेल्स, एक प्रोडक्ट की सारी चीज़ें चाहिए तो वो भी हम देख सकें। उसके बाद एक और हम ऐड करते हैं, हमने शिपमेंट मोड के ऊपर कुछ नहीं किया, तो शिपमेंट मोड को हम ले लेते हैं, शिपमेंट मोड। उसके बाद हमने स्टेट को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। स्टेट हम पहले कर तो नहीं चुके।
अब इनकी अलाइनमेंट करनी है, अलाइनमेंट उसी तरह से इसको यहाँ पे रखेंगे और इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। बाकी सबको सिलेक्ट करें और डिस्ट्रीब्यूट कर दें हॉरिजॉन्टली। अरेंज वर्टिकली टॉप, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। तो ये इक्वली मूव, इनके दरम्यान में स्पेसेस आ गई। अच्छा, ये तो हो गया हमारा वन पेज। अब दूसरा पेज कैसे बनेगा? अगर आपने इसी रिपोर्ट के ऊपर सेकंड पेज बनाना है तो वो कैसे बनेगा? देखें ये कितना टाइम लगा है, मैंने लाइव आप लोगों के साथ डेटा के ऊपर एक कंप्लीट रिपोर्ट आपको बना के दे दी है। अगर आप और साथ साथ मैं आपको समझा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, फिर भी ये मेरे ख्याल में आधा घंटा लगा होगा। ये काम अगर आप खुद से करने जा रहे हैं तो ये 10 मिनट का काम नहीं है, लेकिन इस 10 मिनट की वर्थ क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अपवर्क में चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको इन 10 मिनट की वर्थ दिखाता हूँ, ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि मैं हर दफा क्यों कहता हूं कि आप डेटा के ऊपर काम करो, छोड़ दो बाकी चीजों को। चल लॉगिन हो जा यार। ये आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट भी डेटा स्टूडियो के ऊपर यानी कि लुकर स्टूडियो के ऊपर ही बनाने वाला प्रोजेक्ट है। और इसमें सारी रिक्वायरमेंट्स को आप एक साइड पे करें, ज़रा इसकी डिटेल्स में जाएं। और इसकी डिटेल में आपने क्या देखना है, ओरिजिनल ऑफर, ऑफर उसने मुझे क्या करवाई थी, किधर गए हैं पैसे? पता नहीं मैं इसके पैसे क्यों नहीं देख पा रहा, कहीं मैंने ये उस पर तो नहीं ले लिया, एजेंसी पे आई थिंक। बहरहाल मैं आपको इसकी वर्थ बता देता हूँ। $600 का ये प्रोजेक्ट है। $600 का इतना ही काम है जितना मैंने आपको करके दिखा दिया है। तो अगर एक घंटे में, अगर एक वीक में एक प्रोजेक्ट आप कर लें तो मेरे ख्याल में 1-2 घंटे के काम आपके लिए जो है वो पूरे हफ्ते का खर्चा निकाल देता है, और अच्छा खासा खर्चा निकाल देता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई थी और वो थी स्टाइल में जाके इसका बैकग्राउंड डालना प्लस इसका शेडो ऐड करना और इसके लेबल्स ऐड करने हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरा पेज कैसे बनाना है। आपने पेज पे जाना है और पेज पे जाके इसको डुप्लीकेट पेज कर देना। जब एक दफ़ा आप थीम सेट कर जाए ना तो उसके बाद आपने ऐसा नहीं करना कि आप नए सिरे से सारा पेज क्रिएट करना शुरू कर दें। अब ये नया पेज आ गया, रेवेन्यू, क्वांटिटी, डिस्काउंट, अमाउंट और प्रॉफिट, इन चीज़ों को जैसे जैसे आपने चेंज करना है कर लें। लेकिन ये जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है ना, आजकल लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ये टॉप पे आना चाहिए। तो आपने क्या करना है, इसमें पेज में जाना है और मैनेज पेजेस। अब ये देखें, ये पेज का नाम अनटाइटल्ड है और इसका अनटाइटल्ड 1 है। तो ये है जी सेल समरी और इसको हम कर देते हैं डिटेल। तो ये 2 पेजेस आ गए हमारे। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो यहाँ पर पेजेस के नेम भी आ जाएंगे। और उसके बाद इसको आप ऊपर नीचे अगर मूव करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। अच्छा, हमारे जो ऑलवेज शो और पेज जो हैं ये किस तरह से दिखा रहा है, करंट पेज सेटिंग, मैनेज पेज, हाइड, नेक्स्ट, ये वो। करंट पेज सेटिंग में जाएं तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, डायमेंशंस हैं, डेटा सोर्सेज हैं, नो, मैनेज पेजेस, और उसके बाद अच्छा ये मेरे आई बिलीव ये थीम्स में है,
और लेआउट में है, और लेआउट में हेडर विजिबिलिटी नेविगेशन, यस, ये नेविगेशन को आप टैब कर दें। जैसे आप टैब करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। अब ये देखिएगा, सॉरी मैंने उसको सेव नहीं किया, लेआउट एंड थीम, लेआउट, और ये आ जाएगा टैब कुछ इस तरह से। और उसके बाद अब ये देखें, मैं व्यू पे क्लिक करूं तो ये टॉप पे आ रहा है सेल समरी और डिटेल्स। अभी चूंकि करंटली मैंने सिर्फ उसको डुप्लीकेट किया, आपको किया है आपको उनको एक चीज़ समझाने के लिए। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इसको अ, एक पेज सेल्स के ऊपर सारा बनाना है, जिसमें रेवेन्यू आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगी। दूसरा आपने प्रॉफिट के ऊपर बनाना है। तो ये दो डिफरेंट पेजेस होंगे, उनके फिल्टर स्लाइसर आपने ऐसे ही रखने हैं, लेकिन उसके जो कार्ड्स हैं वो दो कार्ड यूज होने हैं एक पेज पे, दो कार्ड दूसरे पे यूज होने हैं, और उन कार्ड के रेलेवेंट डेटा ही नीचे आपने शो करना है। आई बिलीव के जब आप ये प्रोजेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आप रेडी हैं इस सारी चीज़ को अपवर्क पे जाके सेल करने के लिए, फाइवर पे जाके सेल करने के लिए। तो नेक्स्ट वीक से या नेक्स्ट सेशन से हम अब प्रोफाइलिंग की तरफ जाएंगे, और जो पहली सबसे प्रोफाइल बनाएंगे वो हम पेमेंट प्रोसेसिंग प्रोफाइल्स बनाएंगे, जिसमें पेनियर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाइज भी आप बना सकते हैं। वाइज मैं इसलिए आपको ज़्यादा इस वक्त जोर नहीं दूंगा क्योंकि वाइज को वेरीफाई करने के लिए आपको डॉलर्स पे करने पड़ते हैं। तो मैं आपको सिर्फ उस रास्ते से लेके जाना चाह रहा हूँ जिसमें आपके फिलहाल आपकी पॉकेट से कुछ ना निकले। तो हम पेनियर पे जाएंगे, पेनियर का अकाउंट मैं आपको बना के दिखा दूंगा किस तरह से अकाउंट बनाना है, किस तरह से डिटेल्स ऐड करनी है। और उसके बाद जब वो वेरीफाई हो जाएगा, आपके अकाउंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, तो फिर हम अपवर्क की तरफ चले जाएंगे, अपवर्क के ऊपर अकाउंट बनाएंगे। माजरत के साथ कि मैं वीडियो के साथ अपनी ये जो ट्रेनिंग्स है नहीं डाल पा रहा। रीज़न बिहाइंड कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ, फिर उसको मुझे वीडियो एडिटर में जाके मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और मेरे पास आजकल टाइम का थोड़ा सा इशू चल रहा है। तो विदाउट मेरी शक्ल देखे आप ये इंशाल्लाह सीख जाएंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।